रक्षाबंधन का त्योहार है और ऐसे में भाई बहन के अटूट रिश्ते का पर्व आज 90 सालों के बाद इस तरह का बेहद दुर्लभ संयोग बन रहा है, जहां ज्योतिषीय संयोग की वजह से आज दिन भर भद्रा का साया नहीं होगा। सौभाग्य, सर्वार्थ सिद्धि योग और श्रवण नक्षत्र तीनों साथ आएंगे। प्रदोष काल के समय शाम 7:05 से 9:16 तक राखी बांधना अपने भाई के लिए वो सर्वश्रेष्ठ है। इससे पहले दोपहर 1:51 से शाम 4:28 तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। इस साल रक्षाबंधन के दिन किसी भी तरह के अशुभ मुहूर्त नहीं है और ऐसे में आज बहनें दिन भर अपने भाइयों को राखी बांध सकेंगी। राखी के त्योहार को लेकर बहनों में जबरदस्त उत्साह है। भाई बहन के अटूट बंधन का पर्व है आज राखियां भाइयों की कलाई पर सजाएंगी बहनें और इसके लिए राज्य सरकार ने खास इंतजाम भी किए हैं। बहनों को सफर में समस्या ना हो इसके लिए इंतजाम। महिलाओं और बालिकाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात दी है। रोडवेज बसों में रात 12 बजे से मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू हो गई है, जो 9 यानी कि आज और 10 अगस्त को यानी कल भी लागू रहेंगी। राजस्थान की सीमा में चलने वाली सभी श्रेणियों की साधारण बसों में ये छूट है। आज JCTSL की सभी लो फ्लोर बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा रहेगी। जयपुर शहर में JCTSL की सभी लो फ्लोर AC, नॉन AC बसों में भी निःशुल्क यात्रा रहेगी महिलाओं के लिए और ऐसे में JCTSL की बसों में सिर्फ एक दिन निःशुल्क यात्रा रहेगी। रोडवेज की बसों के लिए 2 दिन निःशुल्क यात्रा रहेगी और ऐसे में महिलाओं का रक्षाबंधन सुगम हो पाए, इसके लिए सरकार की ओर से यह कोशिश। तो देखिए, आपको तस्वीरें थोड़ी देर पहले दिखाई थी, लेकिन उस समय दर्शन नहीं हो पाए थे क्योंकि ठाकुर जी का तब श्रृंगार चल रहा था। लेकिन एक बार फिर से आपको ले चलते हैं आराध्य देव गोविंद देव जी के दर पर। तृप्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है। तृप्ति, जिन दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं हमारे दर्शक भी फर्स्ट इंडिया न्यूज के, वो दर्शन अब शुरू हो गए हैं। हमने एक छवि तो देखी, लेकिन पूरी जानकारी और तस्वीरें अब आप दिखाइए। बिल्कुल जयती, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप जरा ठाकुर जी के दर्शन कर लें, क्योंकि आज इस समय उनके दर्शन करना सबसे ज्यादा कह सकते हो शुभ कार्य है। क्योंकि अभी जिस अलंकार की मैं बात कर रही थी, जिस रूप की मैं बात कर रही थी, जिस स्वरूप की मैं बात कर रही थी, वो अभी मैं चाहूंगी कि आप भी दर्शन करें और वो सारे दर्शक भी दर्शन करें जो घर बैठे हैं और किसी कारणवश गोविंद देव जी नहीं आ पाए, अपने आराध्य के समक्ष नहीं आ पाया, तो वो वहीं से बैठकर इनकी इतनी खूबसूरत और मनमोहक श्रृंगार को, इनकी इस तस्वीर को अपने मन में, अपने आंखों में कैद कर सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा गौर करके देखेंगी जयती, तो आप जान पाएंगे कि आज के इस उनकी झांकी में क्या कुछ नया है, क्या कुछ अलग है। अगर आप इनके कपड़ों को देखेंगे तो आपको एक चमकदार पोशाक नजर आएगी, जिसका गोटा जितना चमक रहा है उतना ही उसका जो कपड़ा है वो बारीकी से लहरिये में बुना गया है। आपको दूर से देखने पे नजर नहीं आ रहा होगा कि इसमें कुछ हरा रंग भी है या कुछ लाल रंग भी है, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़े से करीब ठाकुर जी के बैठेंगी तो आपको नजर आएगा कि बहुत ही बारीकी से बुना हुआ ये पोशाक है। इसी के अलावा गजरा ठाकुर जी ने यहाँ पर धारण किया हुआ है। इतनी खूबसूरत झांकी इनके कह सकते हैं, क्योंकि जो झूला आप देख रही है इस वक्त जयती, ये रियासत कालीन चांदी का झूला है, जो बहुत ही पुराने समय से कह सकते हैं स्टार्टिंग से यहाँ पर ठाकुर जी इस पर विराजमान रहते हैं। जब भी कोई शुभ अवसर होता है या कोई त्योहार होता है तो ठाकुर जी अपने इस रियासत कालीन झूले पर विराजमान होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि उनकी जो ये झांकी है वो उतनी ही खूबसूरत है जितनी हम कह सकते हैं कि हमने उस युग में देखी होगी, क्योंकि जो जो चीजें अभी ठाकुर जी ने धारण की हुई है, उनके मुकुट की मैं बात कर लूँ, गजरे की मैं बात कर लूँ, पोशाक की बात कर लूँ, चंदन की बात कर लूँ, तो वो बहुत ही अलग है। और उसी को देखने के लिए मैं कह सकती हूँ सुबह मंगला आरती में जो लोग आए थे वो सभी रुके हुए थे, क्योंकि उन्हें प्रभु का, श्री जी का ये रूप देखना था, ताकि वो अब जब वापस यहाँ पर आए तो उसके बाद में जब तक वो वापस यहाँ पर आएंगे दोबारा, तब तक उनके जहन में, उनकी आंखों में तस्वीर बसी रहेगी। और एक और खूबसूरत चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ठाकुर जी, राधा गोविंद देव जी तो यहाँ पर मौजूद है ही, इसी के साथ में जितने भी मैं कहती हूँ जो हमारे 6 प्रभु हैं, जैसे मदन मोहन जी महाराज है, राधा गोपीनाथ जी महाराज है, वो सभी उनकी तस्वीरें जो है वो भी मंदिर में इस वक्त मौजूद है। और अभी जो तस्वीर आप देख पा रही है जयती, यही खूबसूरती है राजस्थान के इस
राजधानी की, इस छोटी काशी की, कि जिस रेलिंग को अभी तक हम ग्रे देख रहे थे वो अब हमें गुलाबी, लाल, पीली नजर आने लगी है, हरी नजर आने लगी है। और ये वही लोग हैं जो पट खुलने का इंतजार कर रहे थे और अब अपने ठाकुर जी को दृश्य में मानकर कह सकते हैं वो ये मान रही है कि जो ये राखी वो बांध रही है वो ठाकुर जी की कलाई पर ही बांध रही है। जो वो रेलिंग है वहां पर वो खड़ी है और उनकी जो आंखें हैं, जो उनके नैन हैं, वो मिल रहे हैं ठाकुर जी से और राखी वो बांध रही है। इस समय तो उनके जो मन में स्वरूप आ रहा है वो यही आ रहा है कि वो अपने प्रभु को साक्षात राखी यहाँ पर बांध पा रही है और अपने दिन की जो शुरुआत है इस मनोरम दृश्य के साथ कर पा रही है कि उनके जो नैन है वो ठाकुर जी से मिल गए हैं, उनकी जो राखी है वो ठाकुर जी की कलाई पर बन चुकी है और उसके बाद में अब वो अपने घर जाकर अपनी पूजा पाठ, क्योंकि हमारे घर में भी भगवान होते हैं, विराजमान होते हैं, वहाँ पे भी पूरी विधि से, पूरी विधान से पूजा पाठ कर और अपना ये जो दिन है, अपना जो ये त्योहार है, पर्व शुरू करेंगे। और जयती मैं आपको बताऊं कि आज पूर्णिमा है, सावन आज खत्म हो जाएगा और भादो आज से लग जाएगी, ये है आज का दिन। तो आज जो जलाभिषेक है शिव मंदिरों में वो भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि और कह सकते हैं कावड़ भी आज आखिरी जो है वो लाई जा रही है। जब मैं रास्ते में थी, जब मैं मंदिर आ रही थी तो मैंने देखा कि कावड़ियों के बहुत से झुंड जा रहे थे, तो वो इसीलिए क्योंकि आज सावन खत्म हो जाएगा तो भोलेनाथ पर जल अभिषेक करने का आज आखिरी दिन है। वैसे मैं आपको बताऊं कि छोटी काशी में परंपरा ही है कि दिन की शुरुआत में भोलेनाथ पर 1 लोटा जल तो भक्त चढ़ाते ही है, लेकिन सावन मास जिसको सबसे पवित्र मास कहते हैं, सबसे पवित्र महीना कहते हैं, उसमें जो आज का दिन है उसमें आखिरी जलाभिषेक जो है वो भक्त करेंगे। तो ये जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, जो ये बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है, जो पुरुष यहाँ पर मौजूद है, वो ये करेंगे कि अब यहाँ ठाकुर जी के दर्शन उन्होंने कर लिए हैं, पूरे दिल खोल के रोम रोम से वो यहाँ से खुश होकर जाएंगे और फिर महादेव के दर्शन जरूर करेंगे, उन पे 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएंगे। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होंगे जयती जिन्होंने पूरा सावन ये जो पूजा है पूरी विधि विधान से की होगी, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जिस दिन व्रत किया, जिस दिन वो व्रत का पालन करते हैं, उस दिन वो महादेव पर जल चढ़ाते हैं, पूरा व्रत उपवास करते हैं और उसके बाद में अपना दिन शुरू करते हैं। लेकिन जो ये लोग आप अभी देख रही हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिटी के लोग हैं, ये पूरी छोटी काशी के हर कोने से आए हुए लोग हैं और कुछ तो टूरिस्ट प्लेस में है जिन्हें राम राखी का शायद इतना मतलब ना पता हो, लेकिन उनकी कलाई पर बंधी हुई राम राखी साफ तौर पर बयां करती है कि हमारे यहाँ की जो परंपरा है, हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, उसको जानने के इच्छुक ये टूरिस्ट भी रहते हैं। राम राखी जो प्रभु को बांधी जाती है और वही राम राखी अगर कोई अपने हाथ पर बांध कर जा रहा है तो हमें मान सकते हैं कि वो इंसान कितना जुड़ना चाहता है हमारी इस संस्कृति से। और अभी आप देख पा रहे होंगे, बने रहिए तृप्ति हमारे साथ और तस्वीरें आपके जरिए दिखाएंगे दर्शकों को। एक बार जोधपुर का रुख कर लेते हैं, राजीव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जी, तृप्ति दर्शन करा रही थी ठाकुर जी के आराध्य गोविंद देव जी की, जो जयपुर के आराध्य कहे जाते हैं। आप कहाँ पर इस समय अब मौजूद हैं? क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने बालाजी के दर्शन करवाए थे, भगवान के मंदिर में आप भी मौजूद हैं, वहां पर भी अब बहनें लगातार पहुंच रही है अपने इष्ट को राखी बांधने के लिए। देखिए, निश्चित रूप से अगर राजधानी जयपुर जो है छोटी काशी है, तो श्रीनगर जोधपुर भी धर्म अध्यात्म के मामले में कम नहीं है। आप देखिए, इस वक्त हम आपको ठाकुर जी के दर्शन भी करते हैं कि पहले राम दरबार के आप दर्शन कर सकते हैं। इस वक्त राम दरबार के दर्शन आप करिए। आज वैसे न्याय के देवता का दिन है, लेकिन ये जो मनोरम तस्वीर दिखा रहे हैं शिव भवानी सिंह, संकट मोचक जो है, सबसे बड़ी बात कीजिए कोई किसी देवता को पूछता है, लेकिन आज का जो श्रृंगार है वो देखिए। हमारे साथ में सबसे पहले यहाँ समाज से भी जुड़े, उनसे बात भी करते हैं। आज कहते हैं कि ठाकुर जी को राखी बांधने के लिए लोग संकट मोचक को राखी बांधते हैं कि वो सबसे बड़े रक्षक होते हैं। संकट मोचन से ज़्यादा कोई रक्षक ही नहीं है। और संकट मोचन ही जो आज काम करते हैं ना, जो शायद मैं नहीं समझता कोई और संत ऐसे कर सकते हैं। और इस बालाजी मंदिर के प्रांगण में जिस तरह से जो संकट मोचन के सानिध्य में जो ये कार्यक्रम और सत्संग हो रहा है, जो यह हजारों सैकड़ों की संख्या में भक्तजन एकत्रित होकर के सत्संग करते हैं संत राम गोपाल जी महाराज, तो रक्षाबंधन के पर्व पर आज बड़ी धूमधाम के साथ यह मनाया जाए। रक्षाबंधन के पर्व पर आप लोग पूजा अर्चना करते हैं? बहुत अच्छी पूजा अर्चना करते हैं। राम जी का भगत, हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, राम जी की कथा करते हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं, एक बहन अपने भाई के लिए प्रार्थना करते हैं। आप देखिए कि बिल्कुल लीन है, कुछ नहीं पता है, सिर्फ पूजा पाठ और पूजा पाठ अपने भाई के लिए क्या दुआ कर सकते हैं। और ये देखिए, ये तस्वीर यहाँ से अगर आप दिखाने की कोशिश करें तो ये भगवान शिव पार्वती की जो तस्वीर है वो बेहद ही खूबसूरत है। और कोशिश भी करेंगे दुआ मांगने के बाद में। क्या आपने भाई के लिए क्या दुआएं करी, क्या मांगा है? नमस्कार।
भाई के लिए यही करी कि उससे ज़िंदगी में बहुत उन्नति मिले, सफलता मिले और हमेशा खुशियों से उसका संसार भरा रहे। ये कहते हैं कि सबसे पहले भगवान जी को याद कर लेते हैं, सुख समृद्धि मांग लेते हैं, फिर त्योहार मनाते हैं। कितने खुश इस त्योहार को लेकर? भगवान का आशीर्वाद तो हर जगह हर पल चाहिए हम लोगों को। और आज त्योहार है, हमारा जोधपुर इतना अच्छा सजा हुआ है, सब जगह घरों में उल्लास है, सब लोग इधर उधर अपने भाइयों के घर जा रहे हैं, तो ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो भाव है शब्दों में विवेचित नहीं हो सकते। और आप देख भी सकते हैं भगवान शिव के, पार्वती के जो इस वक्त दर्शन करा रहे हैं, स्वयं भवानी सिंह आपको दर्शन करा रहे हैं। और देखिए कि अब मंदिर में सुबह से लेके अलग अलग समय पर अलग अलग लोग आते हैं। जो सुबह तड़के महिलाएं उठ जाती हैं, यहाँ भजन कीर्तन करते हुए पहुंचती हैं। रक्षाबंधन का पर्व है, लिहाजा बहनें और भाई दोनों ही, भाई अपनी बहनों के लिए, बहन अपने भाइयों की। लेकिन राजीव जी, सबसे खास बात यह है क्योंकि 90 सालों के बाद में इस तरह का संयोग है, जब रक्षाबंधन पर भद्रा भूलोक पे नहीं होगी, भद्रा का साया नहीं होगा, तो बहनों के लिए पूरा का पूरा जो 24 घंटे का त्योहार है किसी एक दायरे में इस बार बंधा नहीं है और इसलिए बहुत खास हो जाता है। तो जोधपुर की औरतों से भी आपने बात की होंगी, महिलाओं से बात की होंगी, प्रतिक्रियाएं ली होंगी आज के त्योहार को लेकर और खासतौर पर इस शुभ संयोग को लेकर। क्या उन्होंने कहा कि 90 सालों के बाद कम से कम ये मौका आया है जब अपने ससुराल, अपने पीहर, अपने मायके सभी को टाइम दे पाएंगी, क्योंकि वक्त का दायरा नहीं है इस बार? देखिए, पूरे साल भर में एकमात्र ऐसा ये त्योहार होता है, एकमात्र ऐसा त्योहार जब बहन के लिए, अपने भाई के लिए जाए। 90 साल बाद जो सहयोग बना, कोई विपदा नहीं है। तो मुहूर्त होता है तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। इस बार मुहूर्त लेट है, जल्दी है, कोई चूक जाता है और कई बार जल्दबाजी में कोई दुर्घटनाएं भी हो जाती है। लेकिन इस बार 90 साल बाद जो सहयोग आया है कि भद्रा का कोई संकट नहीं है। और आप देख भी सकते हैं कि मंदिरों में जब बहनें भाइयों के लिए प्रार्थना करने के लिए पहुंची हैं और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं उनसे, देखिए एक अम्मा है, उनसे बात कर लेते हैं जी। राखी का त्योहार है, क्या भगवान से क्या मांगा है? भगवान से क्या मांगा है? भगवान से शक्ति भक्ति मांगी है। देखिए, शक्ति और भक्ति की जो है उन्होंने बात कही है। एक तो और साथी जो हमारे साथ बैठे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज राखी का त्योहार है, 90 साल के बाद में सहयोग आया, इस भद्रा का कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आज भगवान से आपने क्या मांगा है? हमने बस ये मांगा, आशीर्वाद मांगा, आशीर्वाद से सब हो जाता है काम। तो देख सकते हैं कि सबकी अपनी अपनी राय है और सबके अपने अपने जिस तरीके से भक्ति भाव की जो प्रवृत्ति है वही भगवान से जुड़ करके रखती है और उसी से परिवार को समृद्धि मिलती है। जी बिल्कुल राजीव जी, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से तृप्ति का रुख करते हैं। तृप्ति, क्योंकि सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप सुबह से वहां पर मौजूद हैं और आप जिस जगह पर मौजूद हैं, जयपुर के अधिकांश लोग चाहते हैं कि वहां से अपने दिन की शुरुआत करें, लेकिन आप सौभाग्यशाली है कि आप वहां पर सुबह सुबह पहुंची और भगवान की एक एक झांकी के दर्शन हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। तृप्ति, अगर व्यवस्थाओं को लेकर के बात करें, क्योंकि गोविंद देव जी में रोजाना भक्तों की तादाद अब बढ़ती जा रही है, हर दिन जो विश्वास है वो और ज्यादा प्रगाढ़ हो रहा है, तो आज रक्षाबंधन के अवसर पर इस भारी भीड़ को देखते हुए, क्योंकि महिलाएं तो पहुंचेंगी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए, दूर से ही सही, लेकिन ठाकुर जी के कलाई पर राखी बांधने के लिए चेष्टा उनकी रहेगी। ऐसे में क्या व्यवस्थाएं आज मंदिर को लेकर के और ज्यादा चौकस की गई है तृप्ति, जो नजर आई अभी तक आपको? बिल्कुल जयती मैं आपको बता दूं कि मंदिर में, गोविंद देव जी का जो मंदिर है, यहाँ पर व्यवस्थाएं हमेशा से चौकस तरीके से रहती है, जिसको लेकर कभी किसी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जिस अभी ये प्रांगण में ये लोग खड़े हैं, कई बार जब ज्यादा भीड़ होती है, जब ज्यादा संख्या होती है भक्तों की, तो यहाँ पर भी रास्ता बना दिया जाता है ताकि आप अपने ठाकुर जी के दर्शन कर पाए, कुछ क्षण पर रुककर उन्हें देख पाए, पर इस तरीके से खड़े ना हो पाए। लेकिन अभी जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि भीड़ इतनी ज्यादा नहीं है और ये जो इस बार की व्यवस्था है वो इस मंदिर परिसर की जगह बाहर की गई है। और फिर वो व्यवस्था क्या है जयती, मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम मंदिर के अंदर आते हैं तो पहले से ही, जब जलेब चौक से हम अंदर एंट्री लेंगे तो वहां पर बैरिकेड कर दिए गए, 2 से 3 बैरिकेड लगा दिए गए और वो एक रास्ता बना दिया है जहाँ पर आने वालों का रास्ता अलग है और जाने वालों का रास्ता अलग है, जिससे किसी को भी दिक्कत ना हो और वहां पर भीड़ इकट्ठी ना हो। आपको चलते रहना पड़ेगा, बीच रास्ते में रुक नहीं सकते, क्योंकि आपके पीछे जो एक रैला है भक्तों का वो आ रहा है। इसी के साथ में मैं आपको बताऊं जयती, जब हम अंदर आएंगे मेन गेट से, यहाँ तक अंदर आएंगे तो वहां पर भी 7 लाइनें बनाई गई हैं,
7 अलग अलग लाइनें, जिनमें से 3 आपके आने की है, 3 आपके जाने की, और एक जो कॉर्नर की लाइन है वो बिल्कुल साइड में है, क्योंकि वहां पर मंदिर का ऑफिस भी है और बाकी चीजें भी है, तो वहां पर आप नहीं जा सकते, प्रतिबंधित है। उसके अलावा जब आप अंदर आएंगी तो ये सारी व्यवस्थाओं से गुजरते हुए आप अंदर आएंगी, आपके लिए मंदिर की एंट्रेंस पे ही जो जूते चप्पल रखने की जगह है वो है, उसके अंदर अगर आप आती है तो आपको अपने जूते चप्पल वहां रखने होंगे, और उसके बाद में जब आप वापस जाएंगी घूमकर तो आपको वही जगह आपको मिलेगी, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये जो लोग अभी यहाँ पर देख रही हैं, सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी यहाँ पर आता है कभी कोई धक्का मुक्की या कोई भी दिक्कत इन्हें नहीं महसूस होती, क्योंकि खुद ही इतने डिसिप्लिन में होते हैं अपने ठाकुर जी से मिलने के लिए। लेकिन फिलहाल हम इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। आज रक्षाबंधन का पर्व है, आप ठाकुर जी को राखी बांध रही, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। कितने बजे आई थी आप? अभी आई हूँ जस्ट। अभी आई हैं और अभी आपको भगवान के दर्शन भी हो गए, कोई इंतजार भी नहीं करना पड़ा, ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। हाँ। आंटी आप कहाँ से आई हैं? हम किलान जी का रास्ता चांदपुर से। चांदपुर से आई है, और प्रभु को राखी तो बांध दी, अपने भाई को राखी कब बांधेंगी? अब भाई को जाके राखी बांधेंगे बस, अब भाई इसके बांध दिए फिर वो को। भगवान के दर्शन करने के लिए आए हम, तो हमें गोविंद मिल जाते ना तो हमें हमारा दिन बहुत अच्छा निकलता है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि गोविंद जी के दर्शन होने के बाद में दिन तो बहुत अच्छा जाता है। सर भाइयों से भी बात कर लेते हैं, जयती की उनकी बहनें कितनी दूर से आ रही है। सर रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री जी को राखी तो बांध दी है, इसके अलावा आपकी बहनों की अगर मैं बात करूँ तो वो कहाँ पर और कब तक आ जाएंगी? सब जयपुर में रहती है और मतलब सुबह सुबह सब आ जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जयपुर में रहती है तो पूरा एक परिवार सुबह ही मिलजुल कर ये त्योहार बना लेंगे। हाँ मिलजुल के बनाएंगे, सारा सबको टाइम पता है, सब आ जाएंगी। हेलो हेलो। आपका कोई भाई है? तो आप उसको राखी बांधने वाली हैं आज? तो कोई गिफ्ट्स की उम्मीद है? क्या चाहिए आपको उनसे? कुछ नहीं पता? नहीं। मम्मी पापा को तो बताया होगा आपने? नहीं बताया। अच्छा आपने ठाकुर जी को राखी बांध दी? अब बांधेंगे। हाँ बांधेंगे। बांध दी। हेलो मैम, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ से आई हैं आप? जयपुर से ही हैं। जयपुर से आई है, तो ठाकुर जी के तो मनमोहक दृश्य हो गए, लेकिन अगर आज मैं आपको इनके श्रृंगार के बारे में पूछूं तो कैसा लग रहा है आज इनका श्रृंगार? आज इनका अद्भुत श्रृंगार लग रहा है। एक तो ठाकुर जी ने पीली पोशाक धारण की है, ऊपर से इतने सुंदर सुंदर अलंकार धारण किए हैं, फूलों में तो ये सदा सजे रहते हैं, तो इनके मनोहर झांकी आज मन को हरण कर रही है। ऐसा सुंदर श्रृंगार है इनका, अद्भुत वर्णन है इनके श्रृंगार का। कि देखिए जयती, जो बात मैं आपको शायद सुबह से बता पा रही थी, हो सकता है मेरे शब्द कम पड़ गए हों और मैं आपको नहीं समझा पाई हूँ कि आज ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो एक्चुअल में कैसा लग रहा है। तो वो एक भक्त ने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि उनका जो मनोरम दृश्य वो इस समय देख पा रही है, जो उनकी आंखों में कैद कर पा रही है, वो इतना खूबसूरत है कि वैसे तो इनकी झांकी हमेशा सुंदर सजती ही है, लेकिन आज की झांकी इतनी अच्छी है कि नजर देखते ही बन रही है। आपका मन ही नहीं करेगा कि आप ठाकुर जी से अपने नैन हटाएं। और ये जो तस्वीर है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी कुछ मिनटों की यहाँ पर है, ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई भक्तों के यहाँ पर आने की, ठाकुर जी को रक्षा सूत्र बांधने की, वो तस्वीर आज पूरे दिन चलने वाली है। जो लोग सुबह आए हैं वो अब घर जाकर अपना त्योहार मनाएंगे, और जो लोग घर पर त्योहार मना चुके होंगे वो बाद में यहाँ पर आएंगे और ठाकुर जी को दर्शन उनके लेंगे, ठाकुर जी को राखी यहाँ पर बांधेंगे। और मैं आपको बता दूं कुछ ही देर का वो समय, और उसके बाद में ठाकुर जी को जो भक्तों ने राखी बनाई है वो भी अर्पित की जाएगी, जिसके बाद में राजभोग की झांकी यहाँ पर ठाकुर जी की सजेगी, जहाँ पर मीठे व्यंजन जो हैं वो घेवर हो या मीठी मठरी हो, लड्डू हो, जो भी ठाकुर जी को प्रिय है वो सभी व्यंजन जो है वो यहाँ पर उनको भोग में लगाए जाएंगे, और जिसके बाद में प्रसाद भी उनका बांटा जाएगा। और इसी तरीके से ग्वाल झांकी यहाँ पर होगी, और दिन में बहुत सी झांकियों का यहाँ पर जो इंतजाम है, बहुत सी झांकियाँ जो है वो भक्तों के लिए लगाई जाएगी, क्योंकि सभी लोग आज ठाकुर जी को उनके इस रूप में देखना चाहते हैं, निहारना चाहते हैं, और यही व्यवस्था जो है वो मंदिर की ओर से, मंदिर प्रांगण की ओर से पूरी तरीके से की गई कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और मैं भी ट्राई करूंगी जयती कि ठाकुर जी के हर झांकी के दर्शन कर सकूं, और आपको, हमारे सभी दर्शकों को उनके हर रूप का जो है मैं कह सकती हूँ उनका हर रूप में दिखा सकूं, क्योंकि ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मैं उनके हर बिल्कुल तृप्ति, आपने ठीक कहा। वाकई में सौभाग्य की बात है कि आपके जरिए हम भी दर्शन कर पा रहे हैं, स्टूडियो में रहकर भी, और हमारे दर्शक टेलीविजन के जरिए भी। राजीव जी का एक बार रुक कर लेते हैं। राजीव जी, क्योंकि जोधपुर में
मंदिर में तो आप मौजूद हैं और दिन भर की जानकारी अभी आप दे रहे हैं, लेकिन जोधपुर का जब जब जिक्र होता है राजीव जी और वहां की मिठाइयों का, वहां के स्वाद का जिक्र ना हो तो फिर त्योहार भी अधूरा सा नजर आता है। कल भी जब शिव प्रकाश हमें जानकारी दे रहे थे उन्होंने बताया, लेकिन हर बार आप रिपोर्ट देते हैं कि त्योहारों पर मिर्ची बड़े कितने बन चुके हैं या फिर मिठाइयाँ कितनी बिक चुकी है। तो इस बार क्या कह रहा है रिकॉर्ड, जोधपुर का जो मिठाई बाजार है या फिर जो स्वाद का बाजार है वो कितना संतुष्ट नजर आ रहा है इस बार रक्षाबंधन के त्योहार से, और क्या नया इस बार मार्केट में जो नजर भी आया आपको? देखिए बिल्कुल ठीक कह रही हैं सुन, जोधपुर की जो मिठाइयाँ हैं त्योहारों पर तो खास हो जाती है। स्पेशली देखिए परंपरागत जो मिठाइयाँ हैं, चाहे यहाँ की घेवर की बात करें या कि रसगुल्लों की बात करें या कि मावे की कचौरी की बात करें, बालूशाही की बात करें, ये परंपरागत मिठाइयाँ हैं। तो दाल बादाम की चक्की की बात करें, लेकिन वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब तक त्योहार अधूरा है, जब तक मिर्ची बना रही है और इसलिए मिठाई के साथ मिर्ची बना तो होना बेहद आवश्यक है। जोधपुर का अगर मिठाइयों के बाजार की बात करें तो बहुत अच्छा बाजार सजा है। पिछली बार की वजह इस बार बहुत अच्छी बिक्री की जो बात सामने आई है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स की जो मिठाइयाँ हैं उनको लेकर के भी लोगों में थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस, देखिए कि हेल्दी फूड खाना है, शुगर कम रखनी है, जिस तरह से बीमारियां पैर पसार रही है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन परंपरागत जो लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनको तो आज भी जो शहर की जो पारंपरिक मिठाइयाँ वही दूध पड़ती है। राखी के त्योहार पे जिस तरीके से बाजार सजे हैं उसे बिल्कुल राजीव जी आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मिठाइयों के बिना ये त्योहार अधूरा, और जोधपुर का जिक्र किए बिना भी राखी का त्योहार कहीं ना कहीं अधूरा था। इसलिए आपने जुड़कर पूरी जानकारी और तस्वीरें साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। तृप्ति आपका भी शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, साथ जुड़ने के लिए।